महिमा कुछ वर्णन कर रहे हैं। लिखा थे देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले और भी बतलानी सुनो। श्री जगत से त्रिजगत से ऊपर स्थित त्रिलोक में लोगों भी अर्थात परब्रह्म वैकुंठ आदि लोगों की ऐसे कौन रमणीय है जो तुम्हारे समान ब्रह्मवती होने का साहस कर सके अथवा मन में ही तुम्हारी बराबरी करने का सोच कर सके। तुम्हारी ये सब गुणों कथा मैंने कैलाश पर्वत के शिखर पर देवी पार्वती की सभा में सुनी है और तो मेरे अपने कपोल कल्पिता वचन नहीं है। अर्थात नारी वेशधारी स्त्री वेशधारी कृष्ण राधा जी को नहीं कह रही है। ये कभी कभी ये मैं चली जाती हूँ कहाँ, कैलाश में, और कैलाश में उस समय शिव पार्वती के संवाद सुनते रहता हूँ। शिव पार्वती जब बात करते रहते हैं, ये देवी श्रीमती राधा जी की महिमा जिस कथा प्रसंग में हम लोग भी श्रवण किया था, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा है। सर्वलक्षी गणेर तेहो हन अधिष्ठान सर्व सौंदर्य कांति वैशित जहाते सर्वलक्ष्मी गणेश शोभा है जहाँ होते। एक नहीं, अनंत करोड़ वैकुंठ धामों की जितने भी विष्णु के लक्ष्मी आदि है, वो समस्त लक्ष्मी के सौंदर्य यदि एक तरफ रख दिया जाए, एक तराजू में रख दिया जाए, तराजू समझते हो, बैलेंस रख दिया, बैलेंस किस तरफ रख दिया जाए, और एक तरफ श्रीमती राधिका, केवल श्रीमती राधिका की सौंदर्य रख दिया जाए, तथापि बराबर नहीं होगा। बोले राधा की सौंदर्य महिमा इसलिए कह रहे हैं, ये सर्व लक्ष्मी गणेर तेहो हन अधिष्ठान सर्व सौंदर्य कांति वैसे जहाँते सर्व लक्ष्मी गणेश शोभा है जहाँ होते। इसलिए देवांगना कहने लगी, ये आपके साथ कोई बराबरी नहीं कर सकते, और आपसे तो अधिक बहुत तो दूर की बात है। इस प्रकार देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण के असहनीय वेदना भरी बातों को सुनकर प्रेमवती श्री राधिका बोली, सखी तुम्हारी इस असहनीय तीव्र वेदना का कारण क्या है, उसे शीघ्र ही मुझे बतलाओ। राधिका पुनः पुनः इस प्रकार प्रश्न करने लगी तो देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण का कंठ अवरुद्ध हो गए। उनके नेत्र से निरंतर अश्रु प्रवाहित होने लगे और वे कुछ बोले भी नहीं पा रही हैं। श्री राधिका संग अपने मृदुल वसन अंचल द्वारा अश्रुजल से परिप्लुत उनके नयन को मुँह को धीरे धीरे पोंछने लगे। कौन पोंछ रहे? श्रीमती राधिका। श्रीमती राधिका वो देवांगना की आँख और मुँह के अपने दुपट्टे के द्वारा पोंछने लगे। यहाँ श्री कृष्ण के अतिरिक्त गंभीर दुख का अभिनय निस्संदेह उसे सत्य के रूप में प्रतिपन्न स्थापित करने के अभिप्राय से था। यहाँ पर एक शिक्षण विषय है, राधा जी है कृष्ण अलावा, कृष्ण छोड़कर के कोई पुरुष के जैसे स्पर्श नहीं करते हैं। वो किसी वेश में भी आ जाए तथापि राधा ही पकड़ लेते, किंतु अभी जोग माया के द्वारा ऐसे लीला संपादन हो रही है, लीला चल रही है
ये कृष्ण तो आए हैं नारी वेश धारण कर, स्त्री वेश धारण करके, किंतु देखो श्रीमती राधिका उनकी गात्र आदि माने शरीर आदि स्पर्श कर रही है अंचल आदि के द्वारा उनके उस है। यदि कृष्ण नहीं होते और कोई कृष्ण के अवतार होते तो राधा जी स्पर्श तक नहीं करते है। ब्रजेंद्र नंदन बिना स्पर्शे नहीं। राधा जी की एक विशेष वैशिष्ट है, नंदनंदन कृष्ण छोड़ करके वो किसी को जो है स्पर्श नहीं करेगी। भले ही कोई अवतार किसी भी जो है रूप धारण करके भी आ जाए तथापि वो स्पर्श नहीं करे। इसलिए कहते हैं ब्रजेंद्र नंदन बिना तेहो न स्पर्श अन्न जन। यही सिद्धांत होते जा रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण के आंतरिक गंभीर दुख का अभिनय निस्संदेह उसे सत्य के रूप में प्रतिपन्न व स्थापित करने के अभिप्राय से था। तब देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण क्षण भर तक भी उसी भाव में रहने के पश्चात धैर्य धारण कर राधा जी के बोले, अरे मुग्धे, श्री कृष्ण अत्यंत कामुक है, वो लंपट है। ऐसे कामुक से तुम्हारा प्रेम किस प्रकार हुआ? जगत में तुम्हारे इस प्रेम की कोई तुलना नहीं है। तुम्हारे प्रति निरुपाधिक, ये तुम्हारी प्रीति व प्रेम जो है वो निरुपाधिक है, उपाधि रहित, अर्थात इसका कोई हेतु नहीं है जिससे द्वारा यह नष्ट हो सके। तो तथा इसका वेग भी इतना प्रबल है कि किसी भी कारण से उसे रोका नहीं जा सकता है। किंतु जो लोग जानबूझकर अयोग्य स्थान पर विश्वास स्थापन करते हैं वे अपने को तथा आत्मीय स्वजन को केवल दुख ही देते हैं। ये प्रेम की जो परिभाषा हम जो श्रवण किया था, ध्वंसत्व कारणोपि अध्वंसत्व, ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी वो प्रेम कभी ध्वंसित नहीं होते, परंतु और अधिक रूप में वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। यही है अपराकृत जगत के प्रेम की एक वैशिष्ट कहा गया। इस जगत में संभव नहीं है। इस जगत में जो हम प्रेम कहते हैं तो परीक्षा ले तो प्रेम है कि नहीं है, तब क्या देखेंगे? प्रेम नहीं है। कैसे? ना वो नष्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लोग क्या कर लेते हैं? आत्महत्या भी कर लेते हैं। क्या आत्महत्या करने से प्रेम मुक्त हो जाएगा क्या? वो तो शरीर छूट जाएगी। एक लड़का लड़की में प्रेम हो गया, उसके परिवार जनों ने उसको बाधा डाले, फिर वो लड़का लड़की क्या करते हैं? दोनों ही आत्महत्या कर लेते हैं। क्या आत्महत्या कर लेने से उनके प्रेम रहा जाता है क्या? वो तो शरीर बदल जाता है। फिर आत्मा दूसरी जगह में एक शरीर धारण कर लेते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है दोनों एक साथ में मिले। आज समझिए, आज जिसको कोई पति मानते हैं, पति मृत्यु के पश्चात वो नहीं रहेगा, नहीं रहेगी। स्मार्त आदि ग्रंथ में जो लिखा है वह कहते हैं, स्मार्त ब्राह्मण जो है ये विवाह के समय जो 7 फेर जो घुमाते हैं, बोले ये तुम्हारा 7 जन्म की पति और पत्नी बनकर रहेगा। अच्छा, ये बात सच है क्या?
है, बात सत्य नहीं है। है इतना ही तो विचार करके देखे, है ये पति यदि पहले ही मर गया है और इसके बाद 50 साल के बाद पत्नी मरी, तो पति वहीं पर आपके लिए थोड़ी अपेक्षा करे। वो तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर चले जाता है। तो ये समझ तो जो है लोगों की कुसंस्कार के द्वारा है लोग दूषित होते जा रहे हैं। स्मृति शास्त्र में ऐसे क्यों लिखा गया? लोग के वो रिझाने के लिए, और कोई कारण नहीं है। कादव कामता कस्ते पुत्र संसार अयम अतीव विचित्र कस्य तुम व कदित आयत तदियं तत्व चिंत भ्रात। शंकराचार्य जी भी मोह मुद्गर में भी कह रहे हैं, कादव कामता कस्ते पुत्र, कौन तुम्हारी पति है पत्नी है, कौन तुम्हारी पुत्र है? इस जन्म में है बस देह संपर्क होने से। वो भी देह संपर्क इसलिए है वो ऋण चुकाने के लिए, और कुछ कारण नहीं है। एक दूसरे के ऋण किसी न किसी प्रकार से चुकाने के लिए वो शरीर धारण करके इस संसार में पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में वो सब आ जाते हैं संसार। ऋण समाप्त तो हो जाए वो शरीर छोड़ कर चले जाते हैं, फिर दूसरी शरीर, और कोई कारण नहीं है। अथवा अपने कर्मफल भोगने के लिए आते रहते हैं, कई कारण दिखा शास्त्र है। इसको इसी के लोग समझ नहीं पाते है, तब दुख होता है। दुख के कारण तो ही होता है, किस जन्म के तुम्हारे वो पिता था, इस जन्म में मान रहे हो, ठीक है, जब तक जीवित है सम्मान दे रहे हो, ये तो लौकिक विचार है। किंतु शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा शरीर छोड़ चले जाते हैं, और उस शरीर के हम जला देते हैं अथवा दफन देते हैं, दफना देते हैं, यही परिणति होता है। आत्मा की मृत्यु नहीं है, आत्मा की जन्म नहीं है, तो शरीर एक शरीर है। तो इसी के विचार जब हम करते हैं तब तो हम देखते हैं, इसलिए कहते हैं मोह मुद्गर। मोह माने आसक्ति, मुद्गर माने क्लब्स, जिसके द्वारा पिटाया जाता है। मोह के नष्ट करने के लिए क्या चाहिए? ये मुद्गर चाहिए। मुद्गर माने क्लब्स है, गदा है। इसलिए तो बलदेव प्रभु जो है हाथ में है मुसूल से जो है उसको क्या कर है उसके क्या करते हैं? ध्वंस करते हैं, यही तो दिखाते हैं। तो इसी प्रकार कथा में आ जाए, ये प्रेम की जो जड़ जगत में प्रेम ही वास्तव प्रेम नहीं है, वो तो केवल काम ही कहेगा। आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। इसलिए चैतन्य चरितामृत में काम और प्रेम की परिभाषा देते जा रहे हैं। काम किसको कहता है, प्रेम किसको कहा जाता है? अपने इंद्रिय सुख वासना जहाँ पर रहता है उसे काम कहा जाता है। जब केवल एकमात्र कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा जो होते हैं उसकी प्रेमी कहा जाता है। और इसी प्रेम की जो सर्वोत्तम रूप में जो परिभाषा जो हम दे कार्य हमारे ऊपर नहीं पाए है, ये ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी वो ध्वंसीभूत नहीं होकर के वो क्या होता है, उत्तरोत्तर बढ़ते रहता है। इसलिए तो यहाँ पर कह रहे हैं, ये देखो जी, जिसके द्वारा तुम्हारी प्रीति है वो देवांगना राधा जी के कार्य है। तुम्हारी प्रीति निरुपाधिक है, उपाधि रहित है, इसका कोई हेतु भी नहीं है। जिसके द्वारा यह नष्ट हो सके तो उसका वेग भी इतना प्रबल है जो किसी भी कारण से उसे रोका नहीं सकता है। माने प्रेम नष्ट नहीं होगा है।
गंगा की धार इतने जोर से प्रवाहित होता है, उसके रोकना कोई संभव ही नहीं है। कैसे रोकेगा? जहाँ पर बड़े बड़े वो क्या बोले बांध जो है डैम को क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करके ले चले जाते हैं। इसलिए वो दिखा ना आजकल बरसात के समय जो है सारे लॉक गेट के जो है खोल दिया जाता है, ये जल को नहीं तो वो तोड़िए वो तोड़ फोड़ करके लेकर ही चला जाए। करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके जो डैम बनाया वो सब ढंग से होता है। इसलिए क्या करते हैं, उसको पानी की छोड़ देते हैं, कुछ है निकाल दो पानी, और उसी पानी जल इतने आ जाता है, और इधर तो ऊपर से बारिश होती है, और वो पहाड़ के जो जल वो जो डैम में रखा था वो जब छोड़े तो उसी से क्या होता है, बाढ़ आ जाता है सब जगह है, और कुछ नहीं। तो उसी प्रकार प्रेम की धारा उसी प्रकार जैसे प्रबल वेगशाली गंगा की धाराओं के भांति कार्य है। आज इसलिए कहते हैं जानबूझ करो, किंतु ये प्रेम यदि यथार्थ स्थान पर यदि नहीं हो, अयोग्य स्थान पर हो जाए, वो दुखदायी होता है। प्रेम कहाँ पर होना चाहिए? एक मतलब कृष्ण में होना चाहिए। कृष्ण के छोड़ करके हम दूसरी जगह में प्रेम लगाते हैं, वो दुखदायी होता है। यही तो वो कह रहे हैं, कौन? देवांगना है, कृष्ण कह रहे हैं प्रेम को कहाँ पर लगाना चाहिए? कृष्ण पर लगाना चाहिए। इस जगत के लोग कृष्ण के ऊपर प्रेम नहीं रख करके इस संसार के प्रति माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार को प्रेम रखता है, इसलिए दुखदायी होता है। जब वो चले जाते हैं तो वो रोता रहता है। समझे? मैं कभी रोता ही नहीं है, आंखों से आंसू इतना सहज से निकालता नहीं है। थोड़ा बहुत कभी यदि आ जाए किसी की कथा सुन करके है वो दूसरी बात है। मेरा याद है, मेरा पिताजी शरीर छोड़ दिए। मैं जब तक छोटा था 5 साल की था, मैंने देखा उनके शरीर पर सब रो रहे, मैं रोया ही नहीं। मेरा रोना होता ही, मैं पता नहीं उस समय की थोड़ी ज्ञान था जो आत्मा उधर गए है, आएगा। अब जन्मगत हमारी एक स्वभाव सिद्ध था है, कथा आदि बोलने में, इसलिए मेरा आंखों से आंसू आ जाता नहीं है। मैं ज़्यादा रोता नहीं। बहुत लोग रोते हैं कि पता नहीं क्या, अरे रोना धोना क्या है? रोने धोने के क्या होता है? रोने धोने से भगवान थोड़ी मिल जाएगा, भजन से मिलता है। और उसी स्तर में जब पूजे वो तो स्वाभाविक रूप में होता है। प्रेम की स्थिति में आकर के तब वो कोई रोता है, जब प्रेम हुआ ही नहीं है उसके बाद। इसलिए कहते उसको क्या कोई के रोने की भांति आंखों से आंसू होता है, वो वास्तव वो नहीं है। यदि रोने धोने से हो जाता है तब कैसे है? इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद जो है भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल ये सब बहुत वर्णन किया। मैंने एक दिन पाठ भी किया था मथुरा में। ये कैसे कैसे यहाँ तक भी ऊंचे बहुत बड़े बड़े साधक जो होते हैं उनके हृदय की तारतम्य के अनुसार आंखों से आंसू की भी दिखाते जा रहे हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये पढ़ो नहीं, रुक्ताभास सत्याभास वो भी छोड़ दीजिए जी। उत्तम भागवत की भी जो है, जैसे रूप गोस्वामी के उदाहरण दे रहे हैं। मथुरा में मैंने इसको पाठ किया था भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट लिख रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पद के ऊपर हम भी उसके विचार करते जा रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद जब वो क्या नाम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत पाठ करने लगे, और सभी भागवत पाठ की विषय वस्तु है विरह की विषय। उस विरह की विषय सुनकर के मानो राधा के गोपी गीत अथवा भ्रमर गीत ऐसे सुंदर जो पर वो पाठ भी ऐसे करते सबके हृदय के
द्रवित करने वाले है। कई कई वक्ता जो होते हैं वैसे होते हैं। कोई की वक्ता होता है ना, वो स्वयं रोते नहीं है, दूसरे के रुलाते हैं, स्वयं हंसते नहीं है, दूसरे के हंसाते हैं। ये भी ऐसे ऐसे हम भी देखे लोगों को है। विषय वस्तु हास्यकर है किंतु स्वयं हंसता नहीं है, ऐसे बोलते हैं, वो ऑडियंस हंसता रहता है। और विषय वस्तु जो दुखदायी है और ऐसे क्रिएट करते, स्वयं रोते नहीं है, दूसरे को रोते। बोले यही तो है कला। नाट्य शास्त्र में इसको ही कला कहा गया है। हम रो रहे हैं, हमारे रोना के देख रहे, दूसरे रो रहे हैं, और किस लिए रो रहे हैं वो ही जाने है। आज समझ, जो बुढ़िया के उदाहरण देते हैं ना, उनके बकरी चला गया और बकरी चिंतन करते करते, और वो भागवत पाठक ये था, उसके लंबी दाढ़ी था, वही बकरी के चिंतन हो रहे। आज सुनाते हैं ना कभी है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद भी देखा आप लोग, सुने होंगे शायद है। ये सभी वैष्णव लोग रो रहे, किंतु रूप गोस्वामी पाद के कुछ नहीं हो रहे, बस धीर स्थिर होकर गंभीर होकर के बैठे हुए। तो कोई एक व्यक्ति कहने लगे, हमने सुना रूप गोस्वामी पाद सबसे श्रेष्ठ उत्तम है। प्रेम की तत्व से लेकर के अनुभूति दोनों उसमें, केवल तत्व नहीं है। किसी को तत्व ज्ञान है तो अनुभूति नहीं है, किसी को अनुभूति है तत्व, ऐसे नहीं होता। रूप गोस्वामी पाद की पूर्ण मात्रा में, किंतु रूप गोस्वामी पाद कुछ नहीं। तो किसी ने कहा, बोले आप नहीं जानते, थोड़ा रुई ले आओ। रुई लाया गया, उनके नाक पर ये तो दे। रुई क्या होने, जलने, धक धक कर जल। बोले उनकी अंतर हृदय में विरह की ताप की जो लहर कैसे चल रहा है, वो समझ नहीं पाते। इसी संदर्भ में जो है हमारे रूप गोस्वामी पाद जो है साधक के हृदय के बारे में भी वर्णन करते जा रहे हैं। आज समझे, वर्णन किया था ना उस दिन, ये कैसे कैसे साधक होता है, उसके रोना होता है कि बाहर होता है, कभी बाहर नहीं होता है। इस संदर्भ में हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप में हृदय के बारे में चर्चा किया। पढ़ा आपने? पढ़ो, उसको देखो। चलो इस संदर्भ में हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये विषय यह है, इसलिए कह रहे हैं ये जानबूझकर, किंतु प्रेम कहाँ पर रखना चाहिए? कृष्ण पर। कृष्ण के छोड़ करके और कहीं पर हम प्रेम आदि करते हैं, वो प्रेम नहीं होता है, कृष्ण में होना चाहिए। अकेला पुरुष कृष्ण आर सब वृत्त, जो जारे जोई चे ना चाय तोई चे करे नित्य। यहाँ पर पुरुष करने से भोक्ता, कृष्ण ही जो है एकमात्र जो है प्रेम के क्या है, वो भोक्ता है, और सब क्या है, भोग्गा है। इसलिए यहाँ तक भी राधा जी भी ही क्या है, प्रेम के क्या है, वो भोक्ता, क्या बोले, भोग्गा है, भोगने के योग्य भोगक है। और एकमात्र कृष्ण क्या है, वो भोक्ता, एंजॉयर। इसलिए इंग्लिश में दो शब्द निकालना जाता है, एक होता है एंजॉयर और एक होता है एंजॉई। कृष्ण इज द सुप्रीम एंजॉयर है, और कृष्ण छोड़ करके सभी क्या है, एंजॉय। यहाँ तो राधा जी तो से लेकर के और दूसरे की क्या बताए है। और फिर प्रेम में फिर सिद्धांत तो देते हैं, एक होता है विषय और एक होता है आश्रय। कृष्ण जो है वो मूल जो है, ओरिजिन जो है वो विषय विग्रह है, और कृष्ण छोड़ करके जितने भी सब कुछ है वो सब
आश्रय विग्रह। यहाँ तक राधा जी भी आश्रय। केवल हमारे आचार्य पाद कहते हैं प्रेम की ऐसे विवर्ता आदि स्थान में तब उस समय राधा कृष्ण जुगल जो है विषय विग्रह हो जाता है, तब उनकी मंजरी आदि सब क्या होता है, आश्रय विग्रह होकर के सेवा आदि करते हैं। वो दूसरी विचार है। ना सो रमन ना हम रमणी दूहों पेशल एकल जानी। है प्रेम की विवर्त की दशा में तो यही होता है, क्या मैं रमन हूं क्या मैं रमणी हूं, समझ में आया, भोक्ता है कि भोग्य हूं, उसमें उसे कहता है विस्मृति हो जाता है। ये समस्त अनुभाव की कब दिखाते हो है। ना सो रमन ना हम रमणी दूहों पेशल एकल जानी। दूहों पेशल, पेश माने एकत्रित होकर के इतने माने ओतप्रोत हो गया, उसके अलग करना संभव नहीं होता है। मैं कृष्ण हूं कि मैं राधा हूं, मैं राधा हूं कि कृष्ण हूं, ये अलग करके समझना बहुत कठिन। ये समझ तो क्या है, प्रेम की सर्वोत्तम विवर्त दशा जहां पर होता है, घूरना माने थे, प्रेम की घूरना विवर्त दशा पर होता है, प्रेम विवर्त इसको कहा जाता है। इतने घूरना मन, यही तो रायर मंदिर संवाद में इसको कहते जा रहे हैं। ना सो रमन ना हम रमणी दूहू पेशल एकल जान। प्रेम की ऐसी स्थिति हो जाता है। मैं कृष्ण की राधा है, राधा है कि कृष्ण है, आश्रय विषय है कि आश्रय आश्रय विषय है, दोनों की प्रेम की ऐसी घनीभूत स्थिति हो जाते हैं। तो ये समस्त भी रसमाशास्त्र में ही दिखा गया है, रसशास्त्र में ये सब दिखा गया। ये वास्तव प्रेम की सर्वोत्तम क्या है? इसलिए कहने की यहीं पर तात्पर्य है, देवांगना कह रही है, यदि प्रेम कहाँ पर करना है, ये आपको विचार करना है। जड़ वस्तु के ऊपर प्रेम करने से आपको प्रेम तो नहीं दुखदायी होता है, और अपरागित चिद वस्तु में प्रेम करो तो प्रेम यथार्थ में प्राप्ति है, क्योंकि वो आत्मा की वृत्ति है। आत्मा की वृत्ति क्या है? भगवान के साथ प्रेम करो। भगवान के छोड़ करके और किसी का प्रेम जो करते हैं वो दुखदायी होता है। तो कृष्ण के साथ जो प्रेम ये जो दुखदायी होते जा रहे दिखा रहे हैं, बोले ये दुख नहीं है, ये आनंद की एक घनीभूत अवस्था कहा जाता है। इसी के जो है अद्वैतवादी लोग समझ नहीं पाते हैं। अद्वैत सिद्धि और प्रेम की जो बात जैव धर्म में लिखा गया ना पहले, है अद्वैत सिद्धि और प्रेम, ये दोनों के जो तात्पर्य है अद्वैतवादी लोग समझ नहीं पाते है, कि वो ब्रह्मवादी होने के लगाते सब हम ब्रह्म बन जाते हैं। और प्रेम में क्या होता है? दुख होता है। प्रेम में दुख नहीं होता है, प्रेम में इतने आनंद होता है। जतो देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख ताहाते जानियो तुम्हें है हृदय आनंद। ऊपर से रोते है किंतु अंतर हृदय में इतने आनंद होता है। यही जड़ जगत लोग कहाँ समझ पाते हैं? बड़े बड़े पंडित लोग भी है मुझमान हो जाते हैं। मुझमान समझते हो? बिल्डरमेंट है, बिल्डेड हो जाता है। ये वास्तवता क्या है? ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी है समझ नहीं पाते है ये कैसे होता है प्रेम। तब तो 154 जो छे क्षरण हो जाए है। तो प्रेम की ऐसी ऐसी स्थिति भी बताते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए तो यहाँ पर जो कहते जा रहे हैं, किंतु जो लोग जानबूझकर अयोग्य स्थान पर विश्वास स्थापन करते हैं वे अपने को तथा आत्मीय स्वजन को केवल दुख ही देते हैं। और भी सुनो, यद्यपि कृष्ण रूपमाधुर्य
वीरत्व, शौर्य, श्रेष्ठ, सौभाग्य, जस आदि संपत्ति के परिपूर्ण तथा सर्व गुणरूपी रत्न से विभूषित है, तथापि प्रेम विवेचना से अत्यंत असमर्थ रूप एक दोषी के उनके सारे गुण नष्ट कर देता है। ये देवांगना जो है असली कृष्ण है, वो प्रेम की जो अपजस को अभी वर्णन करते जा रहे हैं। मैंने प्राकृतिक जगत की जैसे ऐसे वर्णन, इसलिए कहते सुनो, श्री कृष्ण के रूप माधुर्य है, वीरत्व है, श्रेष्ठ, सौभाग्य, जस आदि संपत्ति से परिपूर्ण तथा सर्व गुणरूपी रत्न से विभूषित है, तो प्रेम विवेचना में अत्यंत असमर्थ है। वो कार्य है, वो प्रेम में फेल हो गया है। थोड़ा इसको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा है। ये देवांगना कह रही है राधा जी को, ये असल वास्तव में कृष्ण प्रेम के बारे में नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण प्रेम के तत्व विचार में, कृष्ण प्रेम के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते है? अरे रसो सब कुछ जानते हुए पर भी अपने लीला रस आस्वादन करने के लिए सब करते जा रहे। सब ये तत्व विचार है। रसो रसो वही सब, ये स्वयं रस स्वरूप है। जैसे हमारे रूप गोस्वामी पा भक्ति रसामृत सिंधु में पहली श्लोक में वर्णन करते हैं, अखिल रसामृत सिंधु पशु रुचिरुद्ध तारका आपली कलित श्यामा ललित राधा प्रयाण विधुर जयति है। समस्त रस की वो खान सर्व है। किंतु यहाँ पर प्रेम की उत्कर्षता आदि बढ़ाने के लिए वो देवांगना जो है अर्थात नारी वेशधारी कृष्ण है, ऊपर से कृष्ण के क्या करें, अपजस कीर्तन करें। अपजस समझते हो है? उनकी निंदा करें, गुण को नहीं दिखा रहे, दोष दिखा रहे है। ये कृष्ण के सब कुछ तो है, गुण है, किंतु उसके जानते नहीं प्रेम कहाँ पर गए है। आज यही कहते जा रहे। चैतन्य चरितामृत में इसी कथा को जो है अंत लीला में इतने सुंदर वर्णन किया गया है। स्वयं राधा जी प्रेम दशा में भी इसके वर्णन करते अपने सखियों के साथ है। ये प्रेम की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाते हैं, ऊपर से निंदा किंतु अंतर हृदय में उसकी स्तुति। इसके संस्कृत में कहता है निंदा छले स्तुति कहा जाता है। निंदा के छल से उसकी स्तुति करते यार, ऊपर से देख रहे हो तो निंदा कर रहे हैं। यहाँ पर आगे जाकर राधे जी स्वयं कहेंगे, ये कृष्ण के कोई निंदा करे मैं कैसे सहन कर लूँ है। बोले मैं कैसे सहन कैसे कर लिया है। ये तुम कृष्ण छोड़ करके और कोई होते तो है मैं उस स्थान को छोड़ कर चले जाते। निंदा कोई सुनना चाहते, किंतु राधा जी ये निंदा के सुन रही है कृष्ण के लिए है। इसलिए तथापि प्रेम विवेचन अत्यंत असमर्थ रूप एक दोष के द्वारा सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। कोई एक व्यक्ति के अनेक गुण हैं, किंतु यदि एक गुण अवगुण आ जाए, सारे गुण क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। अभी जड़ जगत में हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो अरे कहते हैं ना, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस। हाँ, if health is lost, something is lost. हाँ, Nothing is lost. Nothing is If you lost. have money, nothing you lost. If you have lost health, something is lost. And if you lost your character, everything is lost. है। चरित्र में किसी को जी दोष आ जाए, स्पॉट आ जाए, वो सब लोग आपके हजारों गुण रहने पर भी है लोग आपके प्रति है आकर्षित नहीं होंगे है। क्योंकि जड़ जगत के हम चरित्र देखते हैं, वो व्यक्ति कैसे है, दुष्ट दुराचारी है व्यक्ति के प्रति लोग क्या कैसे असद भावना रखते हैं। चरित्र के ऊपर देखते हैं सब कुछ है, और पारमार्थिक विचार में दूसरी होता है। समस्त प्रकार असद गुण रहने पर भी एक गुण यदि रहे,
कृष्ण में क्या? शरणागति। उपजे शूद्राचरो भजते मां अनन्य भाग है, साधुरेव संबंध सम्मोग व्यवस ही। ये जो अनन्यता, कृष्ण के प्रति अनन्यता के जान होने के नाते है, सो कृष्ण उसके स्वीकार कर रहे हैं। अत्यंत दुराचारित्व होने पर भी भगवान के स्वीकार, ये पारमार्थिक विचार है। और जगत लोगों के विचार क्या है? हजारों आपके गुण हो हैं, किंतु आपके कैरेक्टर में कहीं दोष लग जाए है, लोगों की संदेहभाजन हो जाए। लोगों के क्या है? संदेहभाजन हो जाए। संदेहभाजन से वो डाउटफुल है। इसलिए इस जड़ जगत में व जड़ विचार में है क्या? साधन के भाजन डाउटफुल है। संदेह नष्ट नहीं गया, संदेह बढ़ेगा। संदेह भाजन में संदेह के डाउटफुल पर्सन हो जाते हैं। आपके साथ सारे सद्गुण रहने पर भी आप विनयी है, नम्र है, परोपकारी है, विद्वान भी है, किंतु आपके चरित्र में ऐसे कई स्पॉट आ जाता है। कौन सा स्पॉट है? गलती के कोई ऐसे आ जाता है, तो लोग उससे क्या होता है, सारे गुण रहने पर भी वो आदर नहीं करते। हजारों गुण रहने पर जड़ के विचार है। और परमार्थी जगत में विचार इसलिए गीता में भगवान दिखा रहे हैं, उपचे सुधराचरो भजते मांग अनन्य भाग। यहाँ पर अनन्य भाग किस में? अनन्य भाग कृष्ण में है। तो यही करे, जिस प्रकार एक घड़ा गंगा जल है, गंगा जल पवित्र है, किंतु उसमें एक बूंद यदि सूरा गिर जाए, सूरा समझते हो, मदिरा, तो गंगा जल जो है वो भगवत सेवा में नहीं लगेगा। आप अर्चन ठाकुर जी के अभिषेक करने के लिए लाया गंगा जल, पवित्र गंगा जल, और उसमें किसने एक बूंद शराब डाल दिया, मदिरा डाल दी, क्या उस गंगाजल के द्वारा आप ठाकुर जी की सेवा करोगे? क्यों? गंगाजल इतना है, 50 लीटर गंगाजल है, और उसमें तो केवल एक बूंद शराब पड़ गया था, उससे क्या होता है? बोले नहीं, उस गंगाजल के द्वारा आप ठाकुर जी की सेवा। यही तो दिखा रहे, हजारों आपके गुण रहने पर भी किंतु एक कोई दोष आ जाए, उस दोष के द्वारा सभी गुण क्या होता है? दूषित हो जाता है। और पारमार्थिक विचार में अपोजिट होता है। हजारों कोई आपके गुण नहीं है, जड़ जगत कोई है ना, आप है सुंदर है ना, आपकी विद्वान विद्वत्ता है, विद्वत्ता समझ, यू आर नॉट लर्नेड और स्कॉलर, किंतु आपकी एक गुण क्या है? न कृष्ण की शरणागति, भजन करें। तो जस्सास्ति भक्ति भगवती अकिंचना है। इसके बाद सर्वगुणी समासते सुरा, हराभ अभक्त से कुतो महद्गुण। यही तो श्लोक में दिखाते जा रहे। श्लोक याद किया? ये श्लोक पढ़ो, है यही दिखाते जा रहे है। तो इसी प्रकार भी करें, यहाँ पर जो देवांगना जो है कृष्ण की निंदा करते हैं, माने निंदा अच्छे एक्चुअल स्तुति कर रहे हैं, ऊपर से निंदा कर रहे हैं, किंतु असल निंदा नहीं कर रही है, वो स्तुति करते जा रहे हैं। आगे जाकर पता लगेगा। इसलिए करें, देखो प्रेम विवेचन से अत्यंत असमर्थ। कृष्ण के हजारों गुण है, कृष्ण की रूप माधुरी, लीला माधुरी और सब माधुरी वर्णन करते करते है आज 63 गुण को वर्णन कर दिया। और एक गुण क्या करें है? उनके अवगुण क्या है? न प्रेम कहाँ पर करना है वो नहीं जानते है। इसलिए कार्य गया थे प्रेम विवेचना में अत्यंत
असमर्थ रूप एक दोष से उनके सारे गुण नष्ट हो गए। अत्यधिक कामुकता ही इस दोष का मूल कारण है। कारण क्या है? ये कृष्ण कामुक है, और तो कभी भी ऐसे व्यक्ति के आश्रय करना उचित नहीं है। वो देवांगना करी है, हर समय याद रखनी कौन किसको बोल रहे हैं। इसलिए कृष्ण के साथ है, सुनिए देखो उस दिन तुम्हारे साथ बहुत प्रकार से विलास करके, फिर देवांगना जो है उदाहरण देते भी जा रहे हैं। देखो उस दिन तुम्हारे साथ बहुत प्रकार से विलास करके कृष्ण ने बारंबार उत्सुकता के साथ तुम्हारे प्रति कृत्रिम प्रेम का प्रकाश किया था। बाद में सरलमति वाले तुम्हें रात्रि के समय कुंज में पूर्व संकेत के अनुसार अभिषेक कराकर और उस घोर कपटी कृष्ण ने अत्यंत किसी रमणी के साथ रमण करने के लिए तुम्हारा परित्याग कर दिया था। है? देखो कैसे वो छल कपटी है। वो है? तुमको बुलाया और तुम भी उनके साथ क्या बोले प्रतीक्षा करने लगे और चले गए दूसरी कहाँ है। आज समझे, वो देवांगना कार्य माने कृष्ण कार्य है। और तुमको तो बताया राधा जी का, क्या उस दिन की कथा आप भूल गए हैं? तुम्हारे साथ विलास करने के कृष्ण ने बारंबार उत्सुकता के साथ तुम्हारे प्रति कृत्रिम प्रेम का प्रकाश किया था। आप बाद में सरलमति वाले तुम्हें रात्रि के समय कुंज में पूर्व संकेत के अनुसार अभिसार करा करके उस घोर कपटी कृष्ण ने अन्य किसी रमणी के साथ रमण करने के लिए तुम्हारा परित्याग कर दिया था। उस समय तुम किस प्रकार से विलाप कर रही थी उसे सुनकर तुम्हारी सखियां अत्यंत दुखित हो गई थी तथा वन की लताएं पशु पक्षी तक दुख के साथ रोदन कर रहे थे। मैं बंसी बट पर अवस्थान कर रही थी तथा वहीं से अलक्षित भाव से अच्छा छिपकर मार्मिक पीड़ा को साथ यह सब देख रही थी। पुकारे देवांगना करी है, मैं ये सबको देखा, ये कैसे छल कपटे है। तात्पर्य है कि श्री राधा को विरह दशा में मोहनाक्ष महाभाव का उदय होता है। ब्रह्मांड को क्षोभित करना था, तिर्यक प्राणियों तक रोदन करना इस मोहनाक्ष महाभाव का कार्य है। उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में स्थायी भाव प्रकरण में ऐसे उल्लिखित हुआ है कि इसलिए यह वृक्ष लता पक्षी ने भी रोदन किया था। यह कथित हुआ है कि चैतन्य चेतन अकैतव कृष्ण प्रेम जेनो जम्मुने दहेम সেই প্রেম নিলোকে না হয়, যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ, বিরহ হইলে কেহ না জয় না জিয়। अकैतव, अकैतव माने कैतव रहित अर्थात निष्कपट प्रेम शुद्ध जाम्बुनद स्वर्ण के समान निर्मल होता है। वह प्रेम मनुष्य लोक में किसी भी उदित नहीं होता है, किसी तरफ से उदित होना संभव नहीं है। यदि उदित भी हो जाए तो विरह नहीं है, यदि उदित भी हो जाए तो विरह नहीं होता है, और यदि विरह हो तो फिर जीवन नहीं रहता है, या विरह विच्छेद। यदि है जोग कबू ना है वियोग, वियोग होइले तबे से न जियाए। प्रेम की ऐसी स्थिति होता है, एक बार प्रेम के साथ कृष्ण के साथ जोड़ दिया है, वो विच्छेद नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा, और सेपरेशन हो जाए वो जी नहीं सकता। इसका यदि है जो कबू ना है वियोग, और वियोग होइले कबू ना जिया। देवांगना वेशधारी कृष्ण के पुनः देवांगना वेशधारी कृष्ण पुनः कहने लगी, इसी प्रकार उस सारी रात्रि में तुम्हारे साथ विहार करते करते
श्री कृष्ण ने अन्न वज्र सुंदर का परित्याग कर केवल मात्र तुम्हें साथ ही ले जाकर तुम्हारी प्रति यथेष्ट प्रीति दिखलाई थी, किंतु क्षणकाल तक तुम्हारे साथ अवस्थान करने के उपरांत विलासपूर्ण से तुम्हारे अत्यंत क्लांत होकर थक जाने पर सहसा तुम्हें वन में अकेले छोड़ करके चले गए। उस क्या बोले, उस कथा को हम श्रवण करते हैं। कहाँ की कथा? सिंगारवट की कथा है। हाँ सुनिए, सिंगारवट की कथा ही हम लोग वर्णन करते जा रहे हैं। आदि वंशाग्र सिंधु पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः।